हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले दो लेक्चर में हमने पिरामिड स्टार पैटर्न और इन्वर्टेड स्टार पिरामिड स्टार पैटर्न बनाना सीखा था। तो आज हम इन दोनों को कंबाइन करके एक डायमंड स्टार पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो ये नेस्टेड लूप का जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा। देखिए ये आउटपुट होगा, इसको ये डायमंड शेप दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो अब इसको देखते हैं हम। तो अगर आपने पिछले वीडियो दो लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये जो ये वाला वीडियो है वो आपको बहुत आसानी से समझेगा और ये पैटर्न भी बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका वो लॉजिक कैसा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि देखिए यहाँ तक अगर हम समझे तो यहाँ तक ये पिरामिड वाला है और फिर ये जो वाला पार्ट है लोअर वाला, एक सेकेंड, ये जो लोअर वाला पार्ट है ना, ये जो है ना लोअर वाला पार्ट है, ये इनवर्टेड पिरामिड है। ठीक है, चलिए हम इसका पहले सबसे पहले स्पेस डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए स्पेस डायग्राम है, इससे पहले हम अपर पार्ट वाला देख लेंगे। हाँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें ना। लास्ट वीडियो में हमने जैसे किया था ना, सेम वैसा ही है। लास्ट दो लेक्चर को बस हमें कोड भी कंबाइनिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसा होगा करके। ठीक है, ये जो बॉक्सेस है, मैंने स्पेस को मैंने बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हम अगर अपर वाला पार्ट में देखें पिरामिड में, तो हमने ये देखिए यहाँ पर जो है स्पेस जो है वो हर एक रो में डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जैसे 4 3 2 1, यहाँ पर लास्ट में 0। हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार जो हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हमें समझ गया कि अपर वाले हम डायमंड को दो इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि इसको इसका लॉजिक कैसा होगा, फिर लोअर वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने अपर पार्ट में देखा कि यहाँ पर जो स्पेस हो रही है वो डिक्रीज हो रही है और स्टार जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है बाई 2 से। ठीक है, अगर हम लोअर पार्ट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, स्पेस इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर जो स्टार्स हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, एक मिनट, स्टार डिक्रीज हो रहा है 2 से। ठीक है, यहाँ पर स्टार इंक्रीज हो रहा है 2 से, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर स्पेस डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि डायमंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब डायमंड प्रॉब्लम मतलब कि दो पैटर्न जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे उसी का कंबाइन करके एक नया पैटर्न हो रहा है डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए अब इसका ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपर पार्ट में यहाँ पर स्पेस जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है और स्टार जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ स्पेस इंक्रीज हो रही है 1 से और स्टार जो हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम इसका टेबल देखते हैं कि कैसा परफॉर्म हो रहा है ये। तो देखो ये अपर पार्ट है, जहाँ पर अपर पार्ट में क्या हो रहा था, स्पेस जो हो रही थी वो अपर पार्ट में स्पेस डिक्रीज हो रही थी और स्टार बढ़ रहे थे। ठीक है, ये आया था। अब देखिए यहाँ पर अपर पार्ट में फर्स्ट रो में 4 स्पेस है, फिर यहाँ सेकंड रो में 3 स्पेस, फिर थर्ड रो में 2 स्पेस, फिर 4 रो में 1 स्पेस। ठीक है, तो हमें पता ही है, पहले हम इसमें भी 3 ही वो लेंगे हम नेस्टेड लूप। हाँ, फर्स्ट में आउटर वाला, तो फिर एक स्पेस प्रिंट करेंगे और एक स्टार प्रिंट करेंगे। तो हम इसे इसका लॉजिक अगर हम समझे तो क्या हो रहा है, ये हम क्या करेंगे, 5 माइनस आई करेंगे, ये आई है। ठीक है, आउटर लूप चलेगा तो 5 माइनस आई करेंगे तो 4 स्पेस प्रिंट होंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 स्पेस प्रिंट होंगी, फिर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 स्पेस प्रिंट होंगी, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 स्पेस, और 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 स्पेस। तो हमें इसका लॉजिक समझ गया कि स्पेस क्या करेंगे, स्पेस का लॉजिक क्या है, 5 माइनस आई। अब हमें इसको स्टार पर प्रिंट करना है, तो 1 2 3। तो अगर हम देखें इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू आई करेंगे और -1 करेंगे तो ये 1 प्रिंट स्टार करेगा। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 स्टार प्रिंट करेगा। तो हम सब अपना हमें इसका लॉजिक समझ गया, मतलब ये जो है ये फॉर्मूला जो हो गया ये अपर का हो गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया अपर का। ठीक है, अब हम लोअर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लोअर वाले में क्या हो रहा था, जो स्पेस हो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी बाय 1 से और जो स्टार हो रहे थे वो डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ रो 1 में 1 है। ठीक है, रो 2 में 2 स्पेस 3 स्पेस, मतलब हमें स्पेस का तो हमें मिल ही गया कि ठीक है, जैसे जैसे आउटर लूप चल रहा है वैसे वैसे ही ये चलेगा। ठीक है, तो हम स्पेस के लिए कंडीशन लगा देंगे कि वो आई तक चले। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ स्पेस के लिए लगा देंगे। अब ठीक है, अब हमें स्टार का देखने का है।
ठीक है। देखिए स्पेस का हमने लगा दिया कि स्पेस इक्वल्स टू, देखिए मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है, स्पेस को हम आई से डोनेट करेंगे क्योंकि ये सेम ही चल रहा है, जैसे आउटर लूप चलेगा वैसे वैसे हमें उतनी स्पेस प्रिंट करवानी है। अब हमें स्टार का लगाना है, तो ये जो है ना स्टार का, ये हर एक रो में 2 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये कंडीशन लगाएंगे हम, ये वाली, जैसे कि यहाँ पर 5 - i मीन्स फर्स्ट रो में 5 - i 5 - 1 इक्वल्स टू 4, 4 × 2 8, 8 - 1 7, ठीक है, यहाँ 7 आ गया। अब 5 - 2 3, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, ठीक है। तो सेम कंडीशन वही अप्लाई होंगी, जैसे 5 - 3 2 बचा, 2 2 × 4, 4 - 1 3, ठीक है। तो हमें दो दो अपर वाले की भी और इन्वर्टेड वाले की भी पिरामिड की कंडीशन पता चल गई, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में ही लास्ट लेक्चर में देखा था, यही पिरामिड प्रिंट करना, वैसे सेम ही हमें कंबाइन करना है बस, ठीक है। तो चलिए हमने फॉर्मूला देख लिया। अब अगर हम लॉजिक देखें यहाँ पर, तो अगर हम लॉजिक देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट होगा, फिर अपर पिरामिड प्रिंट करेंगे, हम उसका कोड लिखेंगे, फिर लोअर पिरामिड का इन्वर्टेड का कोड लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम कोड ही लिख के देख लेते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं एक लास्ट वाला डायमंड प्रॉब्लम का क्लास बना लेती हूँ मैं, ठीक है, डायमंड, ओके। चलिए सबसे पहले मेन मेथड लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपर पिरामिड प्रिंट करना है, ठीक है। तो अपर पिरामिड, ओके। अब अभी हमें देख लिया, मैं 1 मिनट में फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको भी समझेगा, ठीक है। ये अपर का एक से यहाँ पर ये अपर का है स्टार 5 - 1। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, आउटर लूप चलेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से चलेगा, 1 से लेके कितने रो हमें प्रिंट करवानी है, हमें 5 रोज प्रिंट करवानी है, ठीक है। हमने टेबल दिखा था यहाँ पर, यहाँ टेबल देखिए, यहाँ पर अपर वाले में 5 रोज प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपर वाले में 5 रोज प्रिंट कराएंगे, तो मतलब आई जाएगा कहाँ तक के, लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट स्पेस, ओके। इसके अंदर एक और हम फॉलो लिखेंगे, इन जे जाएगा कहाँ तक के, 1 से शुरू होगा ये, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये, 5 - 1 तक, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 1, नहीं 5 - i सॉरी, जिसके बाद में यहाँ जे प्लस प्लस, उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, स्पेस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट स्टार्स, ओके। इसको हटा देती हूँ, ठीक है, इसलिए आपको पता समझो। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब हमें स्टार प्रिंट करना है, तो हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, इनर लूप, इंट जे इक्वल्स टू 1, फिर के 0, के इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हमने 2 × i - 1, ठीक है। ये वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ओके। के प्लस प्लस, अच्छा यहाँ एक्स नहीं चाहिए, यहाँ पर इंटू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रिंट कराएंगे हम, सीस आउट करके यहाँ पर हम स्टार प्रिंट कराएंगे। अब देखिए यहाँ तक अगर हम प्रिंट करवा के देखें ना, तो ये अपर पिरामिड वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ तो भी गलत कर, हाँ यहाँ पर सब में मैंने एल लिख दिया ना, और इसके बाद हमें एक, हाँ अब देखते हैं, देखिए ये वाला जो हो गया, ये पिरामिड अपर पिरामिड प्रिंट हो गया। अब हमें लोअर सेम प्रिंट करवाना है, तो हम इसके बाद ना, देखिए हमें ना इस लोअर प्रिंट कराएंगे, ठीक है, लोअर इन्वर्टेड, ओके। यहाँ फॉर लूप फिर लिखेंगे हम, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, हमें देखो 1 मिनट,
इन्वर्टेड वाला जो है हमें सिर्फ 4 तक ले जाने का है ना, इन्वर्टेड वाला जो है लोअर वाला, हाँ सिर्फ 4 रो तक जाना है, ठीक है हमें। एक सेकेंड, 4 रो तक जाना है हमें। फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस, फिर इसके अंदर वापस एक बाद हम करेंगे इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू आई तक ही जाएगा ये j वाला भी 5, ठीक है, आई तक ही जाएगा, उसके अंदर j प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, स्पेस, हटा दो इसके अंदर। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट स्पेस। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और एक लूप लगाएंगे इंट k इक्वल्स टू 1, k जाना कहाँ तक चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, ये हमने कंडीशन की थी ऊपर ये वाली, ठीक है। k प्लस प्लस, और इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, हटा दो स्टार्स, और इसके बाद फिर और एक वाली सिक्स आउट वाले एलिमेंट, ठीक है। ओके, अब सारा आई थिंक सब प्रिंट हो, लिख दिया हमने कोड, अब पूरा हम प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए ये प्रिंट हो गया पूरा डायमंड बॉल, ठीक है। देखिए ये वाला पिरामिड, अपर पिरामिड हो गया, ये लोअर पिरामिड हो गया, ये रो 4 है, और फिर उसके अंदर जहाँ पर स्पेस आ गई सारी, वो दोनों कोड को बस कंबाइन नहीं किया है, बस हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर अपर वाला लिख दिया, यहाँ पर हमने लोअर वाला लिख दिया, बस, और कुछ भी नहीं, अलग अलग लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने एल्गोरिथम देख लिया है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक सेम ही पैटर्न है, बस आपको नंबर यूज़ करना है, ठीक है, नंबर से करके प्रिंट कर लेकर नंबर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आपसे बन रहा है, मतलब सॉल्व कर लिया होगा आपको ना, तो कमेंट में डालने लिखिएगा, और अगर नहीं भी बन रहा है तो भी आप कमेंट में बताइएगा कि क्या डाउट आ रहा है, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो जो थी वो पैटर्न सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। इसके बाद हम इसके बाद हम कोई भी पैटर्न नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स देखेंगे, मेथड्स इन जावा या फंक्शंस जावा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।